नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्ड पढ़ेंगे, वर्ड विथ सेंटेंसेस। तो वर्ड जो इंग्लिश वर्ड है वो सेंटेंस के साथ हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज अटेम्प्ट टू एब्निगेट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें एब्निगेट का मीनिंग क्या है? एब्निगेटिंग का मतलब होता है रिफ्यूज़ करना, रिफ्यूज़ल या डिनाई, रिजेक्ट। तो अब फिर से ये वाला सेंटेंस हम पढ़ते हैं। राज अटेम्प्ट्स टू एब्निगेट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी राज अपनी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको क्या करता है, हमेशा क्या करने की कोशिश करता रहता है, एब्निगेट करने की या रिजेक्ट करने की। नेक्स्ट हम सेंटेंस लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दे अबहॉर ईच अदर। इसका जो अर्थ होगा वो देख लेते हैं। अबहॉर मतलब होता है हेट करना, नफरत करना, घृणा करना, एबोमिनेट करना। तो इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं। दे एबहॉर ईच अदर मतलब वो एक दूसरे से घृणा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस लेते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस है टू रिप्रेजेंट द कंट्री इन समथिंग इज इटसेल्फ ए ग्रेट एक्लॉट। एक्लॉट का यहाँ पर मीनिंग क्या है? तो यहाँ पर एक्लॉट का जो मीनिंग है वो है ऑनर, प्रिविलेज, लॉरल्स, यानी सम्मान की बात, ऑनर की बात। तो अब टू प्रेजेंट द कंट्री इन समथिंग इट इज इटसेल्फ ए ग्रेट एक्लॉट। तो मतलब कहीं अपने देश को कहीं और प्रेजेंट करना या अपने कंट्री को कहीं और प्रेजेंट करना, ये बहुत ही सम्मान की बात होती है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द पुलिस अरेस्टेड हिम एंड हिज अकम्प्लिस। तो यहाँ पर अकम्प्लिस क्या मतलब क्या है? चलिए अकम्प्लिस का अर्थ जान लेते हैं, फिर हमसे एक बार सेंटेंस को पढ़ेंगे। अकम्प्लिस मतलब होता है एसोसिएट, अबेटर या कॉन्फेडरेट। तो यहाँ पर द पुलिस अरेस्टेड हिम एंड हिज अकम्प्लिस मतलब उसके साथी को भी पकड़ लिया पुलिस ने, है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ट्विन चाइल्ड एक्रीड इन वूम। यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिए हैं पर्टिकुलर वो वर्ड के साथ। ऐसे अगर हम याद करते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है वो चिंतन करता है, सोचता है इसका मतलब क्या है, गेस करता है, तो इससे चीज़ें जल्दी याद होती हैं। चलिए तो एक्रीड का मतलब जान लेते हैं। एक्रीड मतलब होता है ग्रो बाय एक्यूमुलेशन, मतलब किसी चीज़ को साथ साथ बढ़ना। तो जो ट्विन चाइल्ड हैं वो साथ साथ बढ़ रहे हैं वूम में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड विदाउट एक्रिमनी। तो यहाँ पर एक्रिमनी का मतलब क्या है, चलिए देख लेते हैं। एक्रिमनी का मतलब होता है बिटरनेस, रिसेंटमेंट, एसर्विक या इल फीलिंग। तो द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड विदाउट एक्रिमनी, जो डिस्प्यूट था वो सेटल्ड हो गया बिना किसी इल फीलिंग के, यानी एक दूसरे से कड़वाहट नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो सेंटेंस लेते हैं हम। द पोलिटिकल एक्यूमेन ऑफ पूजा मेड हर पीपल माफ चाहूँगा पॉपुलर इन द यूनिवर्सिटी। तो इसका जो सही मीनिंग होगा एक्यूमेन का वो होगा एक्विटी या शार्पनेस। तो जो पूजा की शार्पनेस है, पॉलिटिकल शार्पनेस है जो पूजा की, वो क्या करती है, उसे उसी चीज़ ने उसको पॉपुलर बनाया है यूनिवर्सिटी में। तो पॉलिटिकल एक्यूमेन ऑफ पूजा मेड हर पॉपुलर इन द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम। गोपाल वॉज एन एड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटर। तो एड्रॉइड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है स्किल्ड। तो स्किल्ड, एक्सपर्ट, क्लेवर या एबल। तो गोपाल वॉज एन एड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द एडवेंट ऑफ द मुगल्स इनटू इंडिया चेंज द फेस ऑफ इंडिया। यहाँ पर एडवेंट का मतलब क्या होगा? तो एडवेंट का अर्थ जान लेते हैं। एडवेंट का अर्थ होता है अराइवल, अपीयरेंस, इमर्जेंस, मतलब किसी चीज़ का बढ़ना किसी जगह। तो जो मुगल से कहाँ आए, इंडिया में, उनका बढ़ना या इमर्जेंस होना क्या हुआ इंडिया के लिए? चेंज द फेस ऑफ इंडिया। इंडिया का जो चेहरा था, जो फेस था, वही चेंज कर दिया, इवन इतिहास भी चेंज कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है
तेनाली रामा डिफीटेड ऑल हिज एडवर्सरीज बाय हिज इंटेलिजेंस। अब क्या होता है एडवर्सरीज का मतलब क्या है, तो जान लेते हैं इसका मतलब। इसका मतलब है अपोनेंट, एनिमी, फो, यानी हमारा जो विरोधी होता है। तो जो तेनाली रामा है उन्होंने डिफीट किया था अपने सभी विरोधियों को अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी इंटेलिजेंस से। तो ये 10 वर्ड माफ़ी चाहूँगी 10 वर्ड खत्म होते हैं। नेक्स्ट 10 वर्ड लेकर मैं जल्दी उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।